नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आइए आज बात करते हैं गलती की। गलतियां पे गलतियां इंसान करता रहता है और उसका परिणाम जो एक सोचता है कि भगवान दे रहा है। जब भी हम पैदा होते हैं, कितने पावन, कितने शुद्ध, कितने पवित्र, कितने श्रेष्ठ, गलतियां तो सोच ही नहीं सकते। और कितने पवित्र रूप में हम लोग इस धरती पे आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या गलतियां इंसान करता रहता है। और कुछ गलतियां जानबूझकर, कुछ गलतियां अनजाने में, और कुछ गलतियां की आदत से बन जाती है और इसका परिणाम मिलता ही मिलता है। चाहे हमें टीचर दे के रूप में आए, गुरु के रूप में आए, चाहे पेरेंट्स दे या परिवार के कोई भी रूप में, हमें गलती की सज़ा मिलती है। और कहा गया है पहली गलती की सज़ा हो सकता है माफ़ी मिल जाए, दूसरी गलती की सज़ा भी हो सकता है माफ़ी मिल जाए, मगर तीसरी, चौथी, पांचवी गलती की सज़ा तो मिलेगी। और गलतियाँ कई प्रकार की हैं, कई प्रकार की हो जाती हैं और कई प्रकार की गलतियाँ हैं। आज मैं ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो जानबूझ के इंसान कर रहा है। तो पुराने काल की बात है, रावण थे, बहुत बड़े राजा, पराक्रमी, और उसको बलवान, यशवान, धनवान, सब कुछ गुण थे रावण में। एक भी ऐसा नहीं था जो अवगुण हो। सभी देवी देवता उनके संपर्क में थे। यहाँ तक कि हम लोग शिव जी की आराधना करते हैं तो रावण खुद शिव जी को बुलाते थे कि आओ मुझे आराधना करनी है, मेरे पास समय नहीं है। मतलब बिल्कुल पावरफुल इंसान थे। लंकेश्वर, दशानन, पता नहीं किस किस नामों से बुलाते थे। इतने ज़्यादा गुणी व्यक्ति थे, मगर उन्होंने एक गलती कर दी, सीता मैया का हरण कर लिया, जिसके कारण खुद तो उनका विनाश हुआ ही हुआ, साथ में पूरी लंका का ही नाश हो गया। ये हुई गलती जिसकी सजा पूरे उनको लंकेश्वर को, लंका को मिल गया। दूसरा एक किस्सा था, शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, उन्होंने क्या करा, अपना रूप चेंज कर लिया, एकदम सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। मायावी तो थे ही वो लोग, और राजा राम को वश में करने लगी। तो राजा राम को बोली कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझसे प्रेम कर लो, मुझसे विवाह कर लो। तो राजा राम बोलते नहीं, मैं अपनी मर्यादा में हूँ, मैं तुमसे कुछ विवाह नहीं कर सकता। तो वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण बोले कि नहीं, मैं तो अपने प्रभु श्री राम के भक्ति में हूँ, अगर तुम्हें रहना है तो बताओ। बोले नहीं, मुझे तो भक्ति में नहीं रहना। तो इसी तरह राजा राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब आजकल जो चल रहा है अवैध सिस्टम, वो सब हमें रोकना होगा। गलतियां करते हैं तो वो सारा संबंध अवैध है, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के दुख में कारण बन सकता है। और सिंपल कहा गया है कि आजकल का जो परिवार है उनको क्या चाहिए, स्वतंत्रता, आज़ादी, कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस टाइप के लोगों को आज़ादी चाहिए। तो इस टाइप की आज़ादी में उसका परिणाम भी मिल सकता है। वो कहा जाता है पतंग, जी हाँ दोस्तों, पतंग जो है अगर उसकी डोर कट जाएगी तो कहाँ गिरेगी कुछ पता नहीं। और दूसरा कहा है एक मुट्ठी में इतनी ताकत है, एक उंगली में कहाँ। तो संयुक्त परिवार भी हो सकता है, अगर संयुक्त परिवार करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जो अवैध संबंध जो हो रहे हैं उनको रोकना होगा।
अगर ये गलती बार बार करेंगे तो इसका परिणाम आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही। और वीडियो में नए आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।